नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 मई सन 2024। पंचमी तिथि आज दोपहर 3:24 तक रहेगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। जवाहर नवोदय विद्यालय सिरसा में आई भर्ती 10वीं पास करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। भीषण गर्मी के बीच बारिश को लेकर आई अच्छी खबर, अगले 5 दिनों में होगी मानसून की एंट्री, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में गर्मी ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, सिरसा देश में सबसे गर्म, सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल बंद। पंजाब में 46 साल का रिकॉर्ड टूटा। नौकरी के नाम पर विदेश भेजने, वहां बंधक बनाकर साइबर ठगी करने के लिए मजबूर करने के आरोप में पुलिस ने हरियाणा के यूट्यूबर बॉबी कटारिया को किया गिरफ्तार। नारनौल कोर्ट ने पपला गुर्जर को सुनाई सजा, हत्या के मामले में हुई उम्र कैद, 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सरकारी नौकरी अपडेट। भारतीय सेना ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई, अब 5 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। सरकार ने फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने के लिए कहा, इन कॉल्स के आने पर भारतीय मोबाइल नंबर दिखाई देते हैं। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर, भीषण गर्मी के चलते अब इतने दिन तक स्कूल रहेंगे बंद। सोने चांदी के दाम में तेजी, बताएंगे सोने व चांदी के ताजा भाव। हरियाणा से हरिद्वार का सफर होगा और अधिक आसान, गंगा दशहरा को लेकर विशेष इंतजाम करेगा हरियाणा रोडवेज विभाग। IMD बोला 6 राज्यों में 3 दिन बाद गर्मी से राहत, 5 दिन में केरल पहुंचेगा मानसून। लू से राजस्थान में 4 दिन में 33 हुई मौतें। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी अपने चरम पर है। इस साल मई के महीने में 26 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। सिरसा के दिन का अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। इससे पहले 26 मई 1998 को हिसार का तापमान 48.8 डिग्री के आंकड़े को छू गया था। नारनौल में तापमान सामान्य से 6.3 डिग्री ज्यादा हो चुका है। वहीं रोहतक की बात करें तो 5.8, अंबाला में 5.6 डिग्री तक ज्यादा तापमान हो चुका है। नौतपा में सूर्य की उष्ण तीक्ष्ण किरणें लगातार आग बरसा रही है। सिंध, बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से लगातार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गति की शुष्क गर्म हवाओं का आगाज हो रहा है। इसकी वजह से संपूर्ण मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा, दिल्ली, NCR में अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में बात करें तो 28 से 31 मई तक ऐसा ही मौसम रहने का आसार है। भारतीय मौसम विभाग ने 15 जिलों पर रेड अलर्ट तो वहीं 7 उत्तरी जिलों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिरसा द्वारा मैट्रन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। यह भर्ती अनुबंध आधार पर की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह सीधे इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। आवेदन का स्थान प्राचार्य कार्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय ओढ़ा, जिला सिरसा रहेगा। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू की तारीख 3 जून 2024, समय सुबह 9 बजे रहेगा। हरियाणा में गर्मी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तापमान नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। दोपहर के समय घर से निकलना अपनी सेहत से खिलवाड़ करने के समान हो चुका है। प्रदेश में 26 साल बाद मई का महीना सबसे गर्म है। सिरसा में दिन का अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण ही अब प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार द्वारा आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है और बताया गया है कि प्रदेश के सभी स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। 1 जुलाई को सभी विद्यालय पूर्व की भांति खोले जाएंगे। अनुमान है कि 30 मई को तापमान कम हो सकता है। तापमान बढ़ने के कारण सामान्य से कम बारिश होना बताया जा रहा है। अभी भी बारिश होने के आसार न के बराबर हैं। हरियाणा में चुनावी शोर थम चुका है। 25 मई को 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। अब सभी को 4 जून का इंतजार है, क्योंकि इस दिन रिजल्ट आने हैं। इस बार के चुनाव में 5.5% कम वोटिंग के साथ ही लगभग 65% मतदान हुआ है। पिछले 2 चुनाव में जिस तरह एक तरफा हवा बह रही थी, वैसा इस बार नहीं दिखा। वोटिंग के बाद 10 सीटों में से 7 पर कड़ा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल कांटे की टक्कर में फंसे हैं। इस चुनाव में किसान आंदोलन के कारण समीकरण बिगड़ा है। हरियाणा का यह पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें 2 सीटों को छोड़कर अन्य 8 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। सबसे अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले खुफिया विभाग ने भी रिपोर्ट दी थी कि प्रदेश की 7 सीटों पर किसान आंदोलन का असर दिखाई देगा। मतदान प्रतिशत भी कुछ इसी तरह का संकेत दे रहा है।
सरकार ने टेलीकॉम ऑपरेटर को उन सभी फेक इंटरनेशनल कॉल्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है जो कॉल आने पर भारतीय नंबर दिखाई देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डीओटी को इससे जुड़ी शिकायतें मिल रही थी। इन कॉल्स के जरिए लोगों के साथ साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा है। इन कॉल्स का इस्तेमाल फेक डिजिटल अरेस्ट, फेडेक्स स्कैम, कुरियर में ड्रग्स या नशीले पदार्थ, खुद को सरकारी और पुलिस अधिकारी बताना, ट्राई या फिर टेलीकॉम डिपार्टमेंट अधिकारी होने का दिखावा करके मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी देना सहित अन्य कामों के लिए किया जाता है। डॉट की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार माने तो टीएसपी पहले से ही भारतीय लैंडलाइन नंबर्स पर आने वाली इंटरनेशनल फेक कॉल्स को ब्लॉक कर रहा है। पिछले हफ्ते टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 60 दिनों के अंदर 6.8 लाख मोबाइल नंबरों का तुरंत रीवेरिफिकेशन करने के निर्देश जारी किए हैं। ये वह नंबर्स हैं जिनके बारे में संदेह है उन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए इशू कराया गया था। भारतीय नौसेना में अग्निवीरों यानी एसएसआर और एमआर की भर्ती के लिए आवेदन जारी है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 27 मई तय की गई थी। इसे अब 5 जून तक के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लिखित एग्जाम, फिर फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फीस के तौर पर 550 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही 18% जीएसटी भी देना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 दोनों तारीखों को मिलाकर के बीच पैदा हुआ हो। प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 1 घंटा की होगी। आप ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा और राजस्थान के गैंगस्टर विक्रम और पपला गुर्जर को श्रीराम हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई है। नारनौल की जिला अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। अदालत ने पपला गुर्जर पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस समय पपला गुर्जर गुरुग्राम जेल में बंद है। इस मामले की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कराई गई है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने हिसार, तिरुपति और बाड़मेर, मुनाबाव के बीच चलने वाली प्रतिदिन स्पेशल ट्रेनों के संचालन अवधि में विस्तार कर दिया है। इससे सूबे के लोगों को निश्चित रूप से राहत पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 14,821 जोधपुर साबरमती रेल सेवा को 27 मई और 3 जून को रिशेड्यूल किया गया था। यह ट्रेन 27 मई और 3 जून यानी 2 दिन जोधपुर से अपने निर्धारित समय अनुसार ही संचालित होगी। ट्रेन नंबर 09715 और 09716 हिसार, तिरुपति, हिसार सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के संचालन अवधि में हिसार से 1 जून से 26 जून तक यानी 5 ट्रिप एवं तिरुपति से 4 जून से 2 जुलाई तक यानी 5 ट्रिप विस्तार किया जा रहा है। ट्रेन नंबर 04879 और 04880 बाड़मेर, मुनाबाव, बाड़मेर प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन के संचालन अवधि में बाड़मेर से 1 जून से 30 जून तक 30 ट्रिप एवं मुनाबाव से 2 जून से लेकर 1 जुलाई तक यानी 30 ट्रिप विस्तार किया जा रहा है। हरियाणा परिवहन विभाग अपने यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में पानीपत से हरिद्वार के सफर को और अधिक आसान बनाने के लिए इस रूट पर बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ज्येष्ठ माह में आने वाले गंगा दशहरा को लेकर हरियाणा रोडवेज विशेष इंतजाम की तैयारी कर रहा है। ज्येष्ठ माह में आने वाले गंगा दशहरा को देखते हुए पानीपत डिपो से हरिद्वार के लिए करीब आधा दर्जन अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था की जाएगी। ज्येष्ठ मास में हरिद्वार के लिए अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए दूसरे डिपो से भी बसों की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। जींद डिपो से वाया पानीपत 3 बसें संचालित हो रही है। इसके अलावा कैथल, भिवानी और रेवाड़ी डिपो से भी हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बसों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में गर्मी ने अपना 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार को एक बार फिर से लोग गर्मी से परेशान नजर आए। सुबह 11 बजे ही सड़कें सुनसान नजर आने लगी। दोपहर 12 बजे तक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। आलम यह था कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों द्वारा दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। जबरदस्त गर्मी के कारण पेय पदार्थों की दुकानों पर लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन पहले ही दिन का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। अब भी दोपहर के समय धूप के कारण लोगों का पसीना ही नहीं सूख रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की गर्मी मई के महीने में साल 2004 में दिखाई दी थी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया है कि फिलहाल मौसम अभी शुष्क ही रहेगा, क्योंकि गर्मी और शुष्क पश्चिमी हवाएं चलने के कारण मौसम गर्म बना हुआ है। ये गर्म हवाएं सीधी सिंध, बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से आ रही है। हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा उपचुनाव में 25 मई को मतदान के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 4 जून को रिजल्ट घोषित होने के बाद केंद्र में नई सरकार के गठन की तस्वीर साफ हो पाएगी। तो वहीं करनाल उपचुनाव का नतीजा नायब सिंह सैनी सरकार का भविष्य भी तय करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विधायक पद से इस्तीफे के बाद इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में सीएम की कुर्सी बचाने के लिए नायब सैनी को हर हाल में ये जीत दर्ज करनी होगी। करनाल उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी जीत हासिल करता है तो सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे प्रमुख विपक्षी दल यानी कांग्रेस
कांग्रेस और जेजेपी बैकफुट पर दिखाई देंगे, तो वहीं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के इस्तीफे के बाद खाली हुई रानिया और निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के मौत के बाद खाली हुई बादशाहपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना न के बराबर है। निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद की मौत के बाद हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या घटकर 87 रह गई है। यदि 4 जून को करनाल उपचुनाव का रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में रहता है तो यह आंकड़ा फिर से 88 पहुंच जाएगा। ऐसे में सरकार के अल्पमत में होने का दावा करते हुए कांग्रेस और जजपा सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रही है, तो वहीं करनाल उपचुनाव के नतीजे के बाद गवर्नर शक्ति परीक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। हरियाणा में 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं के हल्के में कम मतदान ने बीजेपी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। मतदान प्रतिशत में गिरावट से बीजेपी में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस के कई विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ने से नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कम मतदान को भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव तरीके से देख रही है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान को कांग्रेस पार्टी अपने लिए फायदेमंद बता रही है। किसान आंदोलन से प्रभावित कुरुक्षेत्र, सिरसा और अंबाला में ज्यादा मतदान हुआ है, तो वहीं हिसार और भिवानी में कम वोटिंग हुई है। इन सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर का मुकाबला है। नौतपा में भीषण गर्मी का सामना कर रहे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में बिजली चमकने और गरजने की संभावना बन रही है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि केरल में अगले 5 दिन में मानसून के पहुंचने की स्थिति नजर आ रही है। इसके साथ ही इस साल सामान्य से बेहतर मानसून होने का अनुमान भी जताया गया है। राजस्थान में 4 दिन में गर्मी से मरने वालों की संख्या 33 पहुंच चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो मंगलवार के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भीषण हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर आपका मन विश्व प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में जाने का है तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है, क्योंकि बाबा श्याम के मंदिर के कपाट कुछ दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। इस बारे में श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा पत्र जारी करके भक्तों की सूचना दी गई है। बता दें कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु शीश के दानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। श्याम बाबा के दर्शन शनिवार, रविवार और शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को छोड़कर अन्य दिवस यानी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दिनांक 27 मई से बंद रहेंगे। कमेटी ने भक्तजनों से अनुरोध किया है कि इस समय अवधि के उपरांत ही दर्शनों के लिए आएं और व्यवस्थाओं में सहयोग करें। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रींगा स्टेशन पड़ेगा। यह खाटू श्याम जी से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको बस या टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। भारतीय शेयर बाजार ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स ने 76,009 का हाई बनाया, तो वहीं निफ्टी ने भी 23,110 का स्तर छुआ। बाजार ऊपरी स्तर से नीचे आकर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 19 अंक की गिरावट के साथ 75,390 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 24 अंक की गिरावट रही और ये 22,932 के स्तर पर क्लोज हुआ। सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 134 रुपए महंगा होकर 72,162 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी 828 रुपए महंगी होकर 90,590 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,800 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,860 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन मंगलमय हो।